जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th साइंस यूपी बोर्ड का सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सभी देख लेते हैं कि आप सभी का जो पेपर है वह किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपका रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार जो है ये आप सभी का 20 मार्क्स का आएगा। यानी कि जो आपकी केमिस्ट्री है वह 20 नंबर की आने वाली है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। और आपका जो जैव जगत यानी कि जो बायोलॉजी है यह भी आप सभी का 20 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में। बायोलॉजी से भी 20 मार्क्स का आएगा और केमिस्ट्री से भी 20 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आता है आपका प्राकृतिक घटनाएं। तो प्राकृतिक घटनाएं ये आप सभी का फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में ये जो आपका प्रकाश वाला टॉपिक है ना, वो है ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये प्रकाश से रिलेटेड है। तो जो प्रकाश है ये आपके जो प्रकाश वाले चैप्टर हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानोनेत्र, लेंस, तो ये सभी जो टॉपिक हैं इनमें से आप सभी का 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आता है आप सभी का विद्युत का प्रभाव, है ना। जो आपका विद्युत का प्रभाव है ये आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, चौथा नंबर जो टॉपिक है विद्युत का प्रभाव, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 13 मार्क्स का आएगा। यानी कि जो प्रकाश वाला टॉपिक है फिजिक्स का वह 12 मार्क्स का, और जो विद्युत प्रभाव है यह 13 मार्क्स का। टोटल यहाँ से आप सभी को 25 नंबर मिलेंगे आपके फिजिक्स से। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आप सभी को 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसके बाद आता है आपका जो प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर है, यानी कि जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में दिया गया है। उनसे आप सभी को 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपके लिए था कि आप सभी का कहाँ कहाँ से पेपर बनने वाला है ना। और आप सभी जानते हैं कि 2023 से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। तो इन्हीं चैप्टरों में से आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जो हमारी इकाई 1 है, किसकी है? केमिस्ट्री की। तो इकाई 1 जो है हमारी रासायनिक पदार्थ, उनकी प्रकृति एवं व्यवहार, यानी कि आपकी जो केमिस्ट्री है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स की पूछी जाएंगी। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आप सभी का रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें से आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। फिर समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसको भी आप सभी को पढ़ लेना है ना। इसके बाद जो आपका इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, इन सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं टॉपिक्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन, है ना। इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है आप सभी का अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसमें आप सभी को H+ और OH- आयन के आधार पर अम्ल तथा क्षार और लवण की परिभाषाओं को याद करना है। यानी कि H+ और OH- आयन के आधार पर आप सभी को अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं देनी है, उनके गुणधर्म एवं उदाहरणों के बारे में बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आप सभी का pH पैमाने की अवधारणा क्या है, यानी कि pH पैमाना क्या होता है, pH स्केल क्या होती है, उसको बारे में आप सभी को बताना है। pH के दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं, इसके बारे में आप सभी को बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, ये सभी जो हैं यानी कि विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से आप सभी का 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता रहता है। तो आप सभी इनको जरूर तैयार कर लीजिए, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो चैप्टर है यहाँ पर आप सभी धातु एवं अधातु देख रहे हैं। जो थर्ड चैप्टर है आप सभी का धातु एवं अधातु का है। यहाँ पर जो आपका तत्वों का आवर्तिक वर्गीकरण था वो हट गया है। जो आपके तत्व वाले एलिमेंट वाला चैप्टर था उसे इस बार हटा दिया गया है। तो आप सभी को इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, आप सभी को डायरेक्ट अपने 4 चैप्टर पढ़ाना है, धातु एवं अधातु। इसमें आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, यानी कि धातु क्या होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, अधातु क्या है, उनके क्या क्या गुणधर्म हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है तथा उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। और आप सभी को सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म के आधार पर इनकी विधियों और संक्षारण और उसका निवारण के इन टॉपिकों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर आपका लास्ट में आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी केमिस्ट्री का वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में मिलता है, वो होता है आपका कार्बनिक यौगिक। इसमें आप सभी को क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों के सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ना है। फिर कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में पढ़ना है। समजातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं, विषम जातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं, है ना।
इनके बारे में पढ़ना है। कार्बन यौगिक जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, इन सभी के नाम पद्धति यानी कि IUPAC के बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। IUPAC है ना, IUPAC जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। तो इनके नामकरण को भी आप सभी को पढ़ना है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, और इनके बारे में पढ़ना है। तो इन सभी को मैं पढ़ाऊंगा भी आप सभी के लिए। साबुन और अपमार्जक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वहाँ पर ये आता है, अपमार्जीकरण। इसके बाद आप सभी का सेकंड इकाई आती है, दूसरी इकाई जो है आपकी बायोलॉजी, या भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो इसमें पहला चैप्टर है आप सभी का जैव प्रक्रम। तो इसमें क्या पढ़ना है आप सभी को, सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण एवं शोषण, यानी कि जो सजीव पौधे हैं और जंतु हैं उनमें किस प्रकार पोषण होता है, किस प्रकार शोषण होता है, उसका अध्ययन करना है। फिर उनमें परिवहन किस प्रकार होता है, और उत्सर्जन की मूल अवधारणा, यानी कि उसमें पहले तो आप सभी को पढ़ना है उनका श्वसन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, फिर उनमें परिवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर होगा आप सभी की बायोलॉजी का होगा, जंतु तथा पौधों का नियंत्रण। पहले ये चैप्टर शायद हटा दिया गया था, अब इस बार फिर जुड़ गया है। जंतुओं तथा पौधों का नियंत्रण समन्वय क्या है, यानी कि इसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। मानव हार्मोन, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र की अनैच्छिक क्रियाएं है ना, इन सभी के बारे में पढ़ना है। जंतु हार्मोन क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है आप सभी का प्रजनन। तो इसमें जंतुओं एवं पौधों के प्रजनन के बारे में पढ़ना है, यानी कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, प्रजनन, स्वास्थ्य और आवश्यकताएं क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर बायोलॉजी का आनुवांशिकता, जिसमें आप सभी को मेंडल के योगदान, यानी कि मेंडल ने क्या क्या किया, कैसे कैसे काम किए है ना, किस चीज़ पर काम किया, उनके जो लक्षण दिए उन्होंने, जो तो उन लक्षणों की वंशानुगति क्या थी, लिंग निर्धारण की संक्षिप्त क्या थे, तो जो मेंडल के नियम हैं उनको सब इस टॉपिक के अंदर कर पढ़ना है। इकाई 3 है आप सभी की, यहाँ पर देखिए इकाई 3 है, यहाँ से आपकी फिजिक्स चालू होती है, जिसकी इकाई 3 फिजिक्स का पहला टॉपिक जो होगा वो 12 मार्क्स का होगा, जिसमें आप सभी को वक्र पृष्ठ, यानी कि जो आपके घुमावदार वाले पृष्ठ होते हैं जैसे उत्तल और अवतल है ना, तो इनके द्वारा आपका प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, अपवर्तन कैसे होगा, इनके इन सभी क्रियाओं के बारे में इसमें आप सभी को पढ़ना है। यानी कि जो आपके वक्र पृष्ठ यानी कि गोली दर्पण जो हैं, इनके द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र को पढ़ना है। इनका निगमन नहीं पढ़ना है, आप सभी को ध्यान रखना है कि इसका आप सभी को निगमन नहीं पढ़ना है। आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए अपवर्तन। तो अपवर्तन में आप सभी को अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है ना, इनके बारे में पढ़ना है। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम है उनको पढ़ना है। उनकी व्युत्पत्ति नहीं पढ़नी, यानी कि उनका निगमन नहीं पढ़ना है आप सभी को। आवर्धन पढ़ना है, लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर होता है मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र के लेंस के कार्य पढ़ना है, दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है, उनका निवारण कैसे होगा उसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में प्रकाश का अनुप्रयोग, इसके बारे में पढ़ना है। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आती है इकाई 4। तो इकाई 4 में आप सभी का विद्युत धारा के बारे में बताया गया है। इसमें विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, ओम का नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप सभी तैयार करिए। फिर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है ना, किन किन कारणों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि उनको किस प्रकार जोड़ा जा रहा है, जैसे कुछ प्रतिरोध हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कुछ को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद आता है दैनिक जीवन में विद्युत धारा का प्रयोग क्या है, जिसमें आप सभी का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और इसके दैनिक जीवन में उपयोग को बारे में पढ़ना है। विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ना है। फिर आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इस टॉपिक में आप सभी को विद्युत धारा के द्वारा चुंबक
उत्पन्न करने के तरीकों के बारे में बताया जाता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ना है। परिनालिका यानी कि जो एक कुंडली बनती है ऐसे परिनालिका, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है ना। और इसके बाद विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक का, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उसमें जो धारावाही चालक है उसके द्वारा क्या बल लगता है, इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। और फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि जो आपका घर का परिपथ बनता है विद्युत का, उसको बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद आता है आप सभी का इकाई नंबर 5, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना जाता है, यानी कि इसमें पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, परितंत्र क्या है, ओजोन परत क्या है, इसका अपक्षय कैसे होता है ना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जाएं जो होती हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से आप सभी का ओजोन क्षरण और नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जाएं, ये 3 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कौन कौन, एक तो होता है ओजोन परत का क्षरण, क्या है ओजोन परत का क्षरण वाला, और ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ से आप सभी के 70 मार्क्स का पेपर बनेगा। और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी का जो प्रकाश वाला चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है ना। और केमिस्ट्री में जो आपके पहले और दूसरे चैप्टर हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आप सभी का क्लास 10th का सिलेबस जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ें, जिससे यहाँ पर आप सभी की क्लासेस स्टार्ट की जा सकें और डेली बेसिस पर आप सभी को क्लास यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।